Hello friends, it's chapter 2 of class 6th, Civilization of the Fertile Crescent. पिछली बार हम जान चुके थे फीचर्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड फैमिली, ऑक्यूपेशन एंड आज हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर से स्टार्ट करना है. So let's start. The Mesopotamian people were great builders. मेसोपोटामिया के लोग महान शिल्पकार थे. They built cities like सुमेर, नुपुर and उर. उन्होंने सुमेर, नुपुर और उर जैसे कई शहर बनाए. The excavations at Ur reveals that the city was divided into 3 parts. उर पर किए गई खुदाई से यह पता चलता है कि शहर को 3 भागों में बांटा गया था. पहला, ऊंचा स्थान. दूसरा, द वॉल सिटी ऑन अ माउंट, यानी कि एक टीले पर दीवारों से घिरा हुआ शहर. एंड द आउटर टाउन, और बाहर का कस्बा. द सेक्रेड एरिया हैड द मेन टेम्पल और द जिगुरात डेडिकेटेड टू द पैट्रॉन गॉड. पवित्र स्थान में एक मुख्य मंदिर था, या उसे हम जिगुरात भी बोल सकते हैं, जो कि उनके संरक्षक देवता, यानी कि जिस देवता की वो पूजा करते थे उस देवता का था. पीपल लिव्ड इन द वॉल्ड सिटी एंड द आउटर टाउन एरियाज. लोग दीवारों से घिरे हुए शहर या बाहर के कस्बे के क्षेत्र में रहा करते थे. द जिगुराट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स and were many stories high. जिगुरात सिकी हुई ईंटों के बने होते थे और उनमें कई मंजिलें होती थी. These temples were decorated with colored tiles and precious stones. इन मंदिरों को रंगीन टाइल्स और कीमती पत्थरों से भी सजाया जाता था. In constructing buildings, the Mesopotamians used bricks instead of stones, as stones were not easily available there. मेसोपोटामिया में इमारतें बनाने के लिए लोग पत्थर की जगह ईंटों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर पत्थर आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता था और उनके पास ईंटें आसानी से उपलब्ध थी. That is why their buildings did not last as long as those of the ancient Egyptians. इसलिए उनकी इमारतें प्राचीन मिस्र की इमारतों के जितनी लंबे समय तक नहीं चली. The architects also built canals and dams to control flood and make use of flood water. वास्तुकारों ने कई नहरें और डैम बनाए बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने के लिए और उसका इस्तेमाल करने के लिए. Credit goes to the Mesopotamians for introducing arcs, columns, walls and domes in the construction. इसका सारा क्रेडिट मेसोपोटामियंस को जाता है, जिन्होंने आर्क्स यानी कि मेहराबदार दरवाजे या खिड़कियां बनाए, कई और भी कॉलम्स बनाए
कई गुंबद बनाए अपनी इमारतों में। नबूचाडनेज़र सेकंड, द किंग ऑफ बेबीलोन, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्डर्स। नबूचाडनेज़र द्वितीय, बेबीलोन का राजा, वह महान शिल्पकारों में से एक था। ही बिल्ट द फेबल हैंगिंग गार्डन्स, उसने कई गार्डन्स बनाए। He also made impressive constructions in the city of Babylon. उसने बेबीलोन के शहर में कई और अच्छे निर्माण करवाए, such as many gateways to the city, one of which was the ईस्टर गेट। उसने अपने शहर में कई गेटवेज बनवाए जिससे कि शहर के बाहर और अंदर लोग आ जा सकें। उनमें से एक था ईस्टर गेट। A reconstruction of this gate using original bricks can be seen at a museum in Berlin in Germany. इस गेट का पुनः निर्माण करने में जो ईंटें लगाई गई थीं वे बर्लिन में म्यूज़ियम में देखी जा सकती हैं, जो कि जर्मनी में। मेसोपोटामियन पीपल आल्सो एक्सेल्ड इन पॉटरी एंड मेटल वर्क। मेसोपोटामिया के लोग पॉटरी में, मिट्टी से बर्तन बनाने में और धातु का काम करने में भी माहिर थे। दे वर परहैप्स द फर्स्ट पीपल टू मेक ग्लासवेयर। शायद वे पहले लोग थे जिन्होंने कांच का निर्माण किया। दे आल्सो मेड सील्स विच वर साइलेंड्रिकल इन शेप। उन्होंने मुद्राएं भी बनाई जो कि आकार में सिलेंड्रिकल शेप की थीं। हैंगिंग गार्डन्स। नबूचाडनेज़र II, a Babylonian king, built a wonderful hanging garden in Babylon. नबूचाडनेज़र द्वितीय ने बेबीलोन में एक हैंगिंग गार्डन बनाया। It is one of the 7 wonders of the ancient world. यह प्राचीन संसार के 7 अजूबों में से भी एक है। It is said that he built the garden to please his wife who came from a place where the land was green and mountainous. यह कहा जाता है कि उसने यह गार्डन अपनी पत्नी के लिए बनाया था जो कि हरे भरे मैदान से आई थी, मतलब हरे भरे मैदान वाले राज्य से आई थी और जहाँ पर कई पहाड़ भी थे। द गार्डन वॉज ब्यूटीफुल ऑन स्टोन आर्क्स 23 मीटर अबव द ग्राउंड। गार्डन पत्थर के मेहराबदार ढांचे पर बनाया गया था जो कि जमीन से 23 मीटर ऊपर स्थित थे। It was watered by the river Euphrates. इसमें नदी यूफ्रेटस से पानी आता था। By an elaborate system of tunnels and pulleys. कई सुरंग और पुलिस से होकर। The hanging garden is an example of the excellent engineering skills of the Mesopotamian people. हैंगिंग गार्डन मेसोपोटामियन लोगों की इंजीनियरिंग शिल्पकारी का एक बेहतरीन नमूना है। तो अब हम देखते हैं रिलीजन के बारे में। मेसोपोटामियंस का रिलीजन, मेसोपोटामियंस का धर्म। Religion dominated the life of the Mesopotamian people. They believed in many gods and goddesses and also worshipped
forces of nature such as the sun, moon, and rain. मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन में धर्म बहुत महत्वपूर्ण था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे और प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे, जैसे कि सूर्य, चंद्र और वर्षा। There was a patron god for each city and a temple was built in the city in his honor. हर शहर या मंदिर का एक देवता होता था जिसके सम्मान में शहर में ये मंदिर या फिर जिगुरात, जैसा आपने पहले पढ़ा, इनका निर्माण किया जाता था। The farmers gave 2/3 of their produce to the temples. People also offered animal sacrifices to the temples. किसान जो अपने फार्म से उत्पन्न करते थे उसका 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा वे मंदिरों को दे देते थे और मंदिरों में पशुओं की बलि भी दी जाती थी। The king was believed to be the chief priest and a direct representative of the god on the earth. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजा को मुख्य प्रधान माना जाता था या फिर मुख्य पुजारी माना जाता था और उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। Later the king appointed priests who were learned men and were highly respected. बाद में राजा ने कई प्रीस्ट को नियुक्त किया, कई मंत्री कह सकते हैं हम उनको नियुक्त किया, जो कि बहुत बुद्धिमान पुरुष थे और उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी की जाती थी। The main Mesopotamian gods were Anu, Enlil and Enki. मेसोपोटामिया के मुख्य देवता थे अनु, जिन्हें हम गॉड ऑफ स्काई, आकाश के देवता के रूप में भी जान सकते हैं, एनिल हवा के देवता और एंकी पृथ्वी के या मिट्टी के देवता। The people also believed in life after death, as articles of daily use have been found from the Mesopotamian graves. लोग मृत्यु के बाद जीवन का भी विश्वास करते थे, मतलब पुनर्जन्म का भी विश्वास रखते थे। इसलिए कब्रों पर डेली यूज़ का यूज़ किया जाता था, यानी कि उनके लिए कई खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वगैरह भी रखे जाते थे। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन आवर नेक्स्ट पेज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। द Mesopotamian had a very good knowledge of numbers. Mesopotamians को संख्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। They had special science for several numbers and could write all the numbers. उनके लिए कई अंकों के लिए विशेष चिन्ह थे और वे सारे नंबर्स लिख भी सकते थे। They also used the number 60 as a unit for measuring time. वे नंबर 60 का यूज़ करते थे जब भी मापन की बात आती थी। They divided an hour into 60 minutes and a minute into 60 seconds. वे आज की तरह ही जैसे
1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ऐसे ही वे 1 आवर को 60 मिनट्स और 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में डिवाइड करते थे। They also divided a circle into 360 degrees. Their measure of weight was mina. वे सर्कल को 360 डिग्री में विभाजित करते थे और उनकी वजन को मापने की इकाई थी मिना। जैसे अभी हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, वैसे ही वे मिना का यूज़ करते थे। Sumerians were perhaps the first to invent a calendar which had 12 months of 30 days each. सुमेरियंस शायद पहले लोग थे जिन्होंने एक कैलेंडर में 12 महीने और सभी महीनों में 30 दिन बताए थे। They divided a day into 2 equal halves of 12 hours each. वे एक दिन को 12 घंटों में 2 भागों में विभाजित करते थे। The Mesopotamians also discovered copper and learned to make bronze by adding tin to copper. मेसोपोटामियंस ने कॉपर का भी आविष्कार किया, तांबे का आविष्कार भी किया और उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना भी सीखा, कांसा बनाना भी सीखा। तो